नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम। मैं आशा करता हूँ कि इस सबसे कठिन समय में आप और आपका परिवार बिल्कुल ही स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा देश और पूरा विश्व अभी किन परिस्थितियों से गुजर रहा है और इस महामारी के पहले भी हमारा देश किन हालातों से गुजर रहा था, ये तो अपन सबको पता ही है। मैं आज आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करने के लिए यहाँ पे आया हूँ और इसके साथ साथ मैं आपसे कुछ सवाल भी पूछूंगा जो कि आज हर एक भारतवासी को अपने आप से पूछना बहुत ज़रूरी है। क्या आपको पता है कि हम सब भारतवासियों का इतिहास कितना पुराना है और हमारे पूर्वज कौन थे और उन्होंने इस पूरे विश्व को क्या क्या दिया है? आप में से बहुत सारे लोगों का ये मानना होगा कि हम 70 साल पुराने हैं या फिर 200 साल पुराने हैं या फिर 800 साल पुराने हैं, या फिर बहुत चुनिंदा लोग होंगे जो बोलेंगे कि हम 3000 साल से 5000 साल पुराने हैं, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की डेट है, जो कि बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट इस डेट पे आए हैं। यह जो चित्र आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये पशुपति मोहर है, पशुपति सील, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग इस्तेमाल करते थे। बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि ये भगवान शिव हैं योगा करते हुए। यह एक और सबसे पुराना अपने सनातन धर्म का प्रूफ है। यह मूर्ति जर्मनी के स्टैडल नामक पहाड़ की गुफाओं से मिली है। इसे बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि यह 40,000 साल पुरानी है, जिसे पूरी दुनिया द लायन मैन के नाम से जानती है। इसका मतलब आधा शेर और आधा इंसान। जैसा कि अपन सभी को पता है कि भगवान विष्णु ने जब अपना चौथा अवतार लिया था भगवान नरसिम्हा के रूप में, तो उन्होंने भी आधा शेर और आधे इंसान के रूप में ही लिया था। लेकिन असली इतिहास कितना पुराना है ये तो भगवान ही बता सकते हैं। और रही बात हमारे पूर्वजों ने इस पूरी दुनिया को क्या क्या दिया है, फार्मिंग, एस्ट्रोनॉमी, आर्किटेक्चर, मेटलर्जी, लॉजिक, कार्टोग्राफी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, मिनरलॉजी, इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन, स्पेस रिसर्च, कैटरेक्ट सर्जरी, मेडिकल ट्रीटमेंट, दुनिया का पहला फ्लश 5000 साल पहले, स्टेयर के स्टेप वेल, स्क्वाट टॉयलेट, फ्लश सिस्टम, सीवेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, आयरन पिलर्स, चेस, सांप सीढ़ी, लूडो, बासमती राइस, योगा, संस्कृत, आयुर्वेद, प्लास्टिक सर्जरी, बाइनरी सिस्टम, इंक, फिबोक्सी नंबर्स, जीरो एंड द नंबर सिस्टम। जब पूरी दुनिया गुफाओं में रहती थी और जानवरों का शिकार करके उनकी खाल के कपड़े पहनते थे, तब हमारे पूर्वजों ने कॉटन और जूट इन्वेंट कर लिया था और उसके कपड़े पहनते थे। तो दोस्तों, बताने को और दिखाने को बहुत कुछ है। अगर मैं ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डालूंगा तो ये वीडियो एक एजुकेशनल वीडियो बन जाएगी, जो कि हमारा मेन टॉपिक है हमारे संगठन के बारे में। अपन लोग उससे हट जाएंगे। और दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी हूँ या फिर अपन सबका हिस्ट्री का एग्ज़ाम है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आप सच्ची सच्ची बताइए कि आप में से कितने लोगों को ये सारी चीज़ें पता थी या आपने ये सारी चीज़ें अपने स्कूल की किताबों में पढ़ी थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कौन से स्कूल के हैं या फिर आप कौन से बोर्ड के हैं। और अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता तो इसमें बुरा मानने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि अपनी हालत भी बिल्कुल वैसी है जैसे हर एक पाकिस्तानी की है। आज आप किसी भी पाकिस्तानी से बोलेंगे तो वो एक ही चीज़ बोलेगा कि हमने हिंदुस्तान को हर युद्ध में हराया है, हिंदुस्तान हमसे बहुत कमज़ोर है, क्योंकि वहाँ पे बचपन से हर बच्चे को बढ़ाया गया, ये सब चीज़ें पढ़ाई गई हैं। यह बिल्कुल सेम चीज़ हमारे साथ की गई है। हमारी जो पुरानी सरकार थे उन्होंने ब्रेन वॉश किया गया है। उन्होंने जो हमारा लाखों करोड़ों वर्ष का जो कल्चर था उसे ना पढ़ा के बच्चों को, जो लुटेरे मुगल आए उन्होंने कैसे इस देश को लूटा, इन अंग्रेजों ने कैसे इस देश को लूटा और फिर कैसे एक परिवार ने इस देश को आज़ादी दिलाई, बस उस तक ही सीमित करके रखा है इतिहास को। आज हर बच्चे को ब्रेन वॉश करके रखा है। उन बेवकूफ़ों की वजह से आज हमें इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि आप इस बात का अंदाज़ा ऐसे ही लगा सकते हैं कि जब अंग्रेज भारत छोड़ के गए तो वो $40 ट्रिलियन का सामान लूट के गए थे। आज हमारे प्रधानमंत्री $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की बात करते हैं, वो उस समय $40 ट्रिलियन लूट के जा चुके हैं। और मुगलों ने कितना लूटा, कितना नरसंहार किया, कितने हमारे लाइब्रेरी जला दिए, कितना हमारा ज्ञान की सारी चीज़ें जला दी, उसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। आपको पता है सारी चीज़ें खराब कहाँ से हुई है? यह जो अपन ने हज़ारों सालों की गुलामी देखी ना, उससे सारी चीज़ें खराब हो गई। जितना नुकसान हमें मुगलों ने नहीं दिया ना, उससे कई ज़्यादा नुकसान हमें अंग्रेज़ों ने दिया है, जो हमारी पुरानी सरकार थी उन्होंने दिया है, और जो आज सारी सरकारें हैं ना वो दे रही हैं। लेकिन जब अंग्रेज आए उन्होंने देखा कि हम भारत को ऐसे नहीं हरा सकते, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत समृद्ध हैं, यहाँ के बच्चों का इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, वो वेद पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, वो बचपन से ही गुरुकुल जाते हैं, वो अपने कल्चर से बहुत प्यार करते हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर भारत को हराना है तो इनके कल्चर को नष्ट करना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने हमारे जो शिक्षा का सिस्टम है उस चीज़ पर अटैक किया। जो इतना पुराना गुरुकुल सिस्टम था जहाँ से हमारे सारे पूर्वज ज्ञान लेते थे, वेदों का, पुराणों का, इतिहास पुराणों का, उस चीज़ को ही ख़त्म कर डाला। देखते ही देखते उन्होंने सारे गुरुकुलों को इसुकुल कर दिया, बाद में इसुकुल को स्कूल कर दिया। आज तक हमारी सारी कैसेटें स्कूल में उलझ चुकी हैं।
जिस चीज़ का नुकसान हम आज तक भुगत रहे हैं। बाद में आई हुई जो सरकार थी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इस गुरुकुल सिस्टम को वापस से स्टैब्लिश किया जाए, पर उन्होंने नहीं किया। आज जितने लोग भी हिंदू धर्म की बुराई करते वो नहीं कर रहे होते अगर वो गुरुकुल से पढ़े हुए होते। और दोस्तों, बाद में इन्होंने हमारे कल्चर का मजाक बनाना चालू कर दिया। इन्होंने देखा कि भारतवासी बहुत ऑर्गेनिक है, अपने नेचर से बहुत प्यार करते हैं, अपने कल्चर से बहुत प्यार करते हैं, नेचर के साथ एडजस्ट होकर रहना जानते हैं। उन्होंने इस चीज़ का बहुत मजाक बनाया। भले ही बाद में किसी अंग्रेज़ ने सारी चीज़ें यहाँ से सीख के कि ऑर्गेनिक इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ बाहर जाके किताब लिख दी, तो आज पूरी दुनिया ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कर रही है। दोस्तों, उन्होंने हमारे कल्चर पर अटैक किया है। और दोस्तों, इसके बाद जो सबसे बड़ी चोट इन्होंने दी है ना, ये तो आप लोग भी मानेंगे कि अंग्रेज़ों ने जो ये किया ये सबसे ज़्यादा बुरा किया हमारे साथ, जिसका नुकसान हम आज तक भुगत रहे हैं। इन्होंने हमारे इतिहास पुराण पर अटैक किया है। जो हमारे इतिहास पुराण है, महाभारत और रामायण, इन लोगों ने इसको मिथ्यात कहना चालू कर दिया। पहले हर घर में लोग महाभारत और रामायण पढ़ते थे। हमारे पूर्वज ये सब चीज़ें इसलिए नहीं पढ़ते थे कि इसमें भगवान का यश गाया गया है। जितनी भी चीज़ें हमारे पूर्वजों ने इन्वेंट करी है, जिसके बारे में अपन ने पहले बात की है, चाहे जितना भी यश कमाया, धन कमाया, वो सारे हमारे पुराण, वेद और इतिहास पुराणों के दम पे कमाया है। चाहे आप लाइफ में कितनी बुरी से बुरी सिचुएशन में क्यों ना फंसे हो, चाहे आप कितनी बड़ी से बड़े परेशानी में क्यों ना फंसे हो, हमारे इतिहास पुराण में इन सारे सिचुएशनों का, इन सारे परेशानियों का कोई ना कोई सॉल्यूशन दिया गया है। उदाहरण के तौर पे हमारे पूर्वज वाल्मीकि रामायण में पढ़ते थे कि कैसे भगवान श्री राम श्रीलंका गए। उन्होंने समुद्र के ऊपर पुल बनाया जो कि 10 योजन चौड़ा था और 100 योजन लंबा था, जो कि सीधा नहीं था, एस शेप का था। बाद में ये सारी चीज़ें अंग्रेज़ों ने पढ़ी तो इसे मिथ्यात कहना चालू कर दिया। उन्होंने बोला ये सब बकवास है, ये सब चीज़ें बेकार है, कोई भी समुद्र को नहीं लांग सकता। बाद में जब नासा ने सैटेलाइट इमेजेस निकाली तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। और दोस्तों, रही सही कसर जो हमारी पहली सरकार थी, उन्होंने हम सब भारतवासियों को सेकुलरिज्म के जाल में फंसा के पूरी कर दी। अगर इनमें हिम्मत है तो ये पढ़ाएं कि मुगल चोर थे, वो लुटेरे थे, वो देश को लूटने आए थे। इनमें हिम्मत है तो ये हमारे हिस्ट्री किताबों में पढ़ाएं कि हमारा इतिहास 1000 साल पुराना नहीं है, लाखों और करोड़ों साल पुराना है। मेरे भाइयों और बहनों, अब कभी भारत पहले जैसा नहीं बन पाएगा। जो हमें सोने की चिड़िया थी वो हम वापस से कभी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ना हमें हमारी धर्म की इज्जत है, ना हमें हमारी पूर्वजों की इज्जत है। हमें तो सिर्फ अमेरिका बनना है, जहाँ पे दुनिया का सबसे ज़्यादा डिप्रेशन रेट है, जहाँ पे हर 4 में से 3 लड़कियों का रेप होता है, जहाँ पे हर एक लड़के की 2 मम्मी 3 पापा होते हैं। हमें अमेरिका बनना है, क्योंकि हमारा खुद का कल्चर तो अब रहा नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर ये पूरी वीडियो देखने के बाद आपको लगे कि हमारे साथ बहुत गलत हुआ है और चीज़ें सही होनी चाहिए, और आप सही हैं और आप जानते हैं कि आप मदद कर सकते हैं चीज़ें सही करने में, तो आप हमारे संगठन के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे संगठन का नाम है श्री राम सेना। ये संगठन बाकी सारे संगठनों से बहुत अलग है। हमारे संगठन में हर कोई नहीं जुड़ सकता। हमारे संगठन में वही लोग जुड़ सकते हैं जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या फिर रोज़ मंदिर जाते हैं, क्योंकि हमारी संगठन का मानना है कि जो भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या फिर मंदिर जाते हैं रोज़, उनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा। वो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं, वो सही समय पर सही फैसले ले सकते हैं, वो अपनी पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ संगठन में काम कर सकते हैं। वो इस देश को कैसे सही बनाएं, इस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। उनके अंदर कोई भी लोभ नहीं होगा। हमें बिल्कुल क्रीम लोग चाहिए जो इस देश की जो गंदी पॉलिटिक्स है उस चीज़ को साफ कर सकें। उदाहरण के तौर पे आप किसी भी साइड से ये वीडियो देख रहे हो तो आप वहाँ पे लोकली चेक कर सकते हैं, जो आपका MP हो, MLA हो, उस पर कोई ना कोई क्रिमिनल केस ज़रूर चल रहा होगा। हम लोग ये नहीं कह रहे कि सारे लोग खराब हैं, लेकिन मेजॉरिटी 95% लोग आज देश में जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो करप्ट हैं। 95% लोग गलत तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत गंदा मिसयूज़ कर रहे हैं डेमोक्रेसी को, पॉलिटिक्स को। चाहे उन्हें कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, चाहे हमारा कल्चर ख़त्म हो जाए, उन्हें उस चीज़ से कुछ भी लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ पैसे कमाने से लेना देना है और कैसे गलत तरीके से जीत हो जाए उनकी, उस चीज़ से लेना देना है। तो मेरा दोस्तों आपसे फिर से हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आप देख रहे हैं कि चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं और आप चीज़ों को सही करना चाहते हैं तो आप हमारे संगठन में जुड़ सकते हैं। अपन साथ में मिलकर चीज़ों को सही करेंगे। आप हमारे वेबसाइट www.shriramsetu.org पे जाइए, वहाँ पे ज्वाइन नाउ पे क्लिक करिए। मैं मानता हूँ कि हमारा फॉर्म थोड़ा लंबा है, उसमें 4-5 मिनट लग सकते हैं, उसमें हमने ज़्यादा चीज़ें पूछ ली हैं, पर ऐसा नहीं कि आप फॉर्म भरने जाएँ और आपने ज़्यादा चीज़ें देख के आपने फॉर्म कैंसिल कर दिया हो। हम लोग आपसे, हमारे संगठन में जुड़ने के बाद आपसे कोई झंडा नहीं उठवाने वाले या फिर हम आपसे कोई रैली नहीं निकलवाने वाले। आप चाहे किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हो, BJP, कांग्रेस, सपा, भाजपा, आम आदमी पार्टी, XYZ, आप किसी भी पार्टी से जुड़े हुए, लेकिन अगर आपको लगता है कि उनकी विचारधारा हमारे जो देश का कल्चर है, जो हमारे पूर्वजों का कल्चर है, उससे अलग है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपन साथ में मिलकर चीज़ों को सही करेंगे। तो दोस्तों, आपको कुछ आइडिया लग गया होगा कि हमारी संगठन जो है उसकी विचारधारा क्या है, जो आपने इतनी बड़ी वीडियो देखी। हम चाहते थे कि वीडियो इतनी बड़ी ना हो, लेकिन फिर हमने सोचा कि हम कोई भी चीज़ मिस ना कर दें, तो हम जितनी ज़्यादा चीज़ें डालना चाहते थे, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने इस वीडियो में डाली।
या बाकी हमारे ऑर्गेनाइजेशन काम कैसे करती है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, हमारे गोल्स क्या हैं, हमारी एक संगठन का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सारी चीज़ें आपको जब आप हमारे संगठन मेंबर बन जाएंगे, जब हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो आपको वो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो दोस्तों, जाते जाते एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपके सामने रख के जाना चाहता हूँ। आज लोग हमारा मजाक बना सकते हैं कि क्या धर्म की बात करता है ये, क्या ये सेकुलर, ये वो फलाना ढिमकाना। आज हमारे ऊपर लोग हंस सकते हैं, आज हमारा संगठन बहुत छोटा है, लेकिन भगवान राम के आशीर्वाद से और राम भक्त हनुमान जी के आशीर्वाद से एक दिन ये संगठन दुनिया का सबसे बड़ा संगठन होगा। हमारे संगठन में दुनिया के सबसे अच्छे लोग होंगे, हमारा सबसे बढ़िया परिवार होगा ये संगठन। देश के हर शहर में, कोई ना कोई गली में, हर बूथ पे हमारे संगठन श्री राम सेना का जरूर कोई ना कोई योद्धा होगा। और जिन्होंने हमारे देश के साथ गलत किया है ना, और जिन्होंने पहले गलत किया था, उन सबको तो उनकी सजा हम लोग दिलवाएंगे जब हम लोग पावर में आएंगे। और हमारा संकल्प है कि हम भारत को उसकी खोई हुई इज्जत, उसका अभिमान वापस दिलाएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों, मैं आज्ञा लेना चाहता हूँ आपसे विदा लेने का, लेकिन हम लोग जरूर मिलेंगे अगली बार कैमरे के उस साइड संगठन के अंदर। भगवान श्री राजा रामचंद्र जी की जय, राम भक्त हनुमान जी की जय।